भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, पुलस्त्य ऋषि को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है। कदर्म प्रजापति की कन्या हविभुर्वा से इनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि ये कनखल के राजा दक्ष के दामाद और भगवान शंकर के साधु थे। इनकी दूसरी पत्नी इडविला थीं। पुलस्त्य और इडविला के पुत्र विश्रवा थे और विश्रवा के पुत्र रावण और कुबेर थे। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज शिमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और स्पर्धा थीं। खरदूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। आओ जानते हैं धन के देवता कुबेर के बारे में ये 10 खास बातें। हिंदू धर्म में कुबेर को धन का देवता माना गया है। धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी के साथ इनकी भी पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इनकी विशेष पूजा की जाती है। कुबेर देव को यक्षों का राजा माना जाता है और उनके राज्य की राजधानी अलकापुरी है। कैलाश के समीप इनकी अलकापुरी है। श्वेत वर्ण, तुंदिल शरीर, अष्टदंत एवं 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी सभा में विराजते हैं। कुबेर को यक्ष के अतिरिक्त राक्षस भी कहा जाता है, क्योंकि वे रावण के भाई हैं। यक्ष के रूप में वे खजानों के रक्षक हैं। पुराने मंदिरों के बाह्य भागों में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का रहस्य भी यही है कि वे मूर्तियां मंदिरों के धन के रक्षक हैं और राक्षस होने के नाते वे धन का भोग भी करते हैं। दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताते व अपनी छड़ियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। सभ्यता के विकास के साथ यह त्यौहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर लक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में। कुबेर देवता देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। सैन्य और राज खर्च से वो सारा काम को देखते थे, संचालित करते थे। यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा शिव के भक्त हैं। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से भी पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर रहती हैं। कुबेर पहले श्रीलंका के राजा था, परंतु रावण ने उनसे लंका को हथिया लिया। कुबेर देव के पास एक महत्वपूर्ण पुष्पक विमान और चंद्रकांता मणि भी थी, जिसे भी रावण ने हथिया लिया था। कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज न आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे तो मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब यह कर्म कई बार चला तो भोले भाले और अवघड़दानी शंकर ने इसे अपना दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दे डाला। बाद में भगवान ब्रह्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया। यह भी कहा जाता है कि यह कुबड़े और एक आंख वाले थे, परंतु भगवती की आराधना से धनपत और निधियों के स्वामी बन गए थे। कुबेर की शादी मूरदानों की पुत्री से हुई थी, जिनके 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। कुबेर की पुत्री का नाम मीनाक्षी था। अप्सरा रंभा नल कुबेर की पत्नी थी, जिस पर रावण ने बुरी नज़र डाली थी। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया
कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारा नारद जी के शाप से मुक्त होकर कुबेर के साथ रहते थे। घर की उत्तर दिशा को कुबेर देव की दिशा माना जाता है, अतः इस दिशा की दशा सही रखने से घर में सुख शांति और धन धान बना रहता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।